Hello dear children, today we are going to solve practice set 39 class 7th maths. Question number 1. Suresh and Ramesh together invested 1,44,000 rupees in the ratio 4:5 and bought a plot of land. After some years, they sold it at a profit of 20%. What is the profit each of them got? अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे सुरेश और रमेश दोनों ने मिला के 1,44,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए. कौन से रेशो में इन्वेस्ट किए? 4:5 रेशो में दोनों ने इन्वेस्ट किए. कितने रुपीज़ इन्वेस्ट किए? तो 1,44,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए और उन्होंने प्लॉट ऑफ लैंड को बाय किया. लेकिन कुछ ईयर्स के बाद उन्होंने क्या किया, उसी प्लॉट ऑफ लैंड को बेच दिया और उनको कितना प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट ऑफ 20%. यानी उन्होंने जितने रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे उन रुपयों के 20% उनको प्रॉफिट हुआ. व्हाट इज़ द प्रॉफिट ईच ऑफ देम गॉट? यानी हर एक को कितना प्रॉफिट हुआ वो हमें फाइंड आउट करना है. देखो फिर से यहाँ पे सुरेश और रमेश ने 1,44,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए. उनका रेशो था 4:5. कुछ ईयर के बाद उन्होंने उसी प्लॉट ऑफ लैंड को बेच दिया एट द प्रॉफिट ऑफ 20%. यानी यहाँ पे उन्होंने जितनी रकम इन्वेस्ट की थी उसके 20% प्रॉफिट में उन्होंने उस प्लॉट ऑफ लैंड को सोल्ड किया. तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है हर एक को, यानी सुरेश को कितना प्रॉफिट हुआ और रमेश को कितना प्रॉफिट हुआ, ये हमें फाइंड आउट करना है. तो फर्स्टली एग्जाम्पल में क्या राइट डाउन करना है, यहाँ पे जो दिया गया है फर्स्टली वो राइट डाउन करेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे. यहाँ पे देखो टोटल इन्वेस्टमेंट दी गई है दैट इज 1,44,000 रुपीज़ और यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ है? 20% का प्रॉफिट हुआ है. तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ वो हम फाइंड आउट करेंगे. देयरफॉर टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 20% ऑफ 1,44,000 रुपीज़. यानी यहाँ पे जो टोटल इन्वेस्टमेंट थी उसके 20% प्रॉफिट हुआ है. इसलिए टोटल प्रॉफिट किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे? 20% ऑफ 1,44,000 इक्वल टू 20% को राइट डाउन करेंगे 20/100 मल्टीप्लाई बाय 1,44,000. अभी देखो यहाँ पे 20 कैंसिल हो गए इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 1,440. इस प्रकार से अभी दोनों की क्या करनी है? दोनों का करना है मल्टीप्लिकेशन. यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10, तो 20 राइट डाउन किए. अभी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 144 को. 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2. यानी यहाँ पे 28,800 रुपीज़ का क्या हो गया? टोटल प्रॉफिट हो गया. तो राइट डाउन करेंगे देयरफॉर टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 28,800 रुपीज़. ये हो गया टोटल प्रॉफिट. लेकिन यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट की गई थी वो सुरेश और रमेश दोनों ने मिला के की थी. लेकिन कौन से रेशो में इन्वेस्टमेंट थी? 4:5 रेशो में इन्वेस्टमेंट की गई थी. देयरफॉर अभी यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है 4:5 रेशो में, तो हर एक को कितना प्रॉफिट हुआ वो हमें फाइंड आउट करना है. तो राइट डाउन करेंगे देयरफॉर प्रपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट इक्वल टू 4:5. यानी यहाँ पे दोनों का जो इन्वेस्टमेंट था ये रेशो में था दैट इज 4:5. देयरफॉर सुरेश प्रॉफिट इक्वल टू 4x और रमेश प्रॉफिट इक्वल टू 5x, क्योंकि यहाँ पे रेशो दिया गया है. लेकिन अभी यहाँ पे टोटल प्रॉफिट दिया गया है, यानी सुरेश और रमेश मिला के दोनों का ये प्रॉफिट है. इसलिए किस प्रकार से राइट डाउन करेंगे? देयरफॉर 4x प्लस 5x इक्वल टू 28,800 रुपीज़. अभी दोनों के एडिशन करेंगे दैट इज 9x इक्वल टू 28,800. देयरफॉर x इक्वल टू 28,800 अपॉन 9. अभी यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल जाएंगी. देखो यहाँ पे 28,800 को डिवाइड करना है 9 से. तो देखो 9 3 ज़ा 27, यहाँ पे 1 बचा, 8 को नीचे लाया, 9 2 ज़ा 18, 0 0, 2 0 थे यहाँ पे, दोनों 0 को नीचे लाया तो यहाँ पे लगा दिए 2 0. इसलिए यहाँ पे x की वैल्यू मिल गई 3,200 रुपीज़.
यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल गई। अभी हमें सुरेश का प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, तो किस प्रकार से करेंगे? देयरफॉर सुरेश प्रॉफिट इक्वल टू, कितना प्रॉफिट है? 4x दिया गया है, इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 3200 इक्वल टू, 2 जीरो थे तो यहाँ पे पुटअप किए 2 जीरो, 2 4 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, यानी 12,800 रुपीज़ ये सुरेश का प्रॉफिट मिल गया। अभी हमें रमेश का प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, तो किस प्रकार से करेंगे? रमेश प्रॉफिट कितना है? रमेश का प्रॉफिट है 5x, तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे 5x। रमेश प्रॉफिट इक्वल टू 5x इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू कितनी है? 3200। दोनों का करेंगे मल्टीप्लीकेशन, 2 जीरो लगा दिए, 2 5 ज़ा 10 कैरी 1, 5 3 ज़ा 15 प्लस 1 16, यानी 16,000 रुपीज़ ये है रमेश का प्रॉफिट। तो यहाँ पे हमें सुरेश का प्रॉफिट मिल गया, दैट इज 12,800 रुपीज़, और रमेश प्रॉफिट इक्वल टू 16,000 रुपीज़। इसको ही हम इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे राइट डाउन किया दैट देयरफॉर सुरेश प्रॉफिट इक्वल टू 12,800 रुपीज़ एंड रमेश प्रॉफिट इक्वल टू 16,000 रुपीज़। इस प्रकार से यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। Question number 2. Virat and Samrat together invested 50,000 and 1,20,000 rupees to start a business. They suffered a loss of 20%. How much loss did each of them incur? अभी देखो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में क्या दिया गया है? विराट और सम्राट दोनों ने मिला के 50,000 और 1,20,000 रुपीज़ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्ट किए। यानी यहाँ पे विराट ने कितने रुपीज़ इन्वेस्ट किए? 50,000 रुपीज़, और सम्राट ने कितने रुपीज़ इन्वेस्ट किए? तो 1,20,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए और एक बिजनेस को स्टार्ट किया। लेकिन दे सफर्ड अ लॉस ऑफ 20%, यानी जो टोटल अमाउंट थी उन्होंने इन्वेस्ट की हुई थी उनके ऊपर उन्हें 20% का लॉस हो गया। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है विराट को कितना लॉस हुआ और सम्राट को कितना लॉस हुआ, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्टली क्या करेंगे, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो राइट डाउन करेंगे। टोटल इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी यहाँ पे हर एक की अलग अलग इन्वेस्टमेंट दी गई है। विराट की अलग दी गई है और सम्राट की अलग दी गई है। तो क्या करेंगे, विराट और सम्राट दोनों की इन्वेस्टमेंट को ऐड करके टोटल इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करेंगे और उसके ऊपर कितने परसेंट का लॉस हुआ था? 20%। तो एक्चुअल में कितना लॉस हुआ वो फाइंड आउट करेंगे इस प्रकार से। अभी यहाँ पे विराट और सम्राट दोनों की टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो राइट डाउन करेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट बाय विराट एंड सम्राट इज, दोनों की क्या करनी होगी? इन्वेस्टमेंट की एडिशन, दैट इज 15,000 प्लस 1,20,000 इक्वल टू 1,70,000। इस प्रकार से दोनों की टोटल इन्वेस्टमेंट है। लेकिन यहाँ पे जब बिजनेस स्टार्ट किया तो उनको लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ? 20% का लॉस हुआ। तो यहाँ पे ये जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, टोटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर 20% का लॉस हुआ, इसलिए टोटल लॉस फाइंड आउट करेंगे। 20% ऑफ 1,70,000 रुपीज़ इक्वल टू 20 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1,70,000 रुपीज़। अभी यहाँ पे 2 0 कैंसिल हो गए, इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 1,700 इक्वल टू, यहाँ पे टोटल ज़ीरो कितने हैं? 1 2 3, इसलिए यहाँ पे 3 0 राइट डाउन किए और 2 मल्टीप्लाई बाय 17 किया तो यहाँ पे 34, यानी 34,000 रुपीज़ ये है टोटल लॉस। टोटल लॉस है। लेकिन यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है विराट को कितना लॉस हुआ और सम्राट को कितना लॉस हुआ, ये हमें फाइंड आउट करना है। लेकिन यहाँ पे उनका जो प्रोपोर्शन है इन्वेस्टमेंट का वो हमें पता नहीं है, तो वो रेशो ऑफ प्रोपोर्शन किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे? देयरफॉर प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, देयरफॉर प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट
इक्वल टू यहाँ पे विराट ने कितना इन्वेस्ट किया था 50,000 रुपीज़ और सम्राट ने कितना इन्वेस्ट किया था 1,20,000 रुपीज़। तो यहाँ पे देखो 4 0 कट करेंगे, यहाँ पे 4 0 कट करेंगे, इसलिए यहाँ पे इनका रेशो ऑफ प्रोपोर्शन मिल गया, दैट इज़ 5:12। यानी जो इन्वेस्ट किए गए थे रुपीज़ उनका प्रोपोर्शन मिल गया 5:12 रेशो में उन्होंने इन्वेस्ट किए थे। इसलिए अभी हम क्या करेंगे, आसानी से हम हर एक का लॉस फाइंड आउट कर सकते हैं। देयरफॉर विराट्स लॉस इक्वल टू 5x रुपीज़ एंड सम्राट लॉस इक्वल टू 12x रुपीज़। यहाँ पे दोनों का हमने लॉस राइट डाउन किया, लेकिन यहाँ पे हमें टोटल लॉस कितना हुआ है वो पता है, तो किस प्रकार से राइट डाउन करेंगे, देयरफॉर 5x प्लस 12x इक्वल टू 34,000 रुपीज़। अभी दोनों के एडिशन करेंगे, 5x प्लस 12x किया तो 17x इक्वल टू 34,000, देयरफॉर x इक्वल टू 34,000 अपॉन 17। अभी 17 से डिवाइड करेंगे, 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 0 0 0, देयरफॉर x इक्वल टू 2,000 रुपीज़। अभी यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल गई, लेकिन यहाँ पे हमें विराट का लॉस फाइंड आउट करना है और सम्राट का। देयरफॉर विराट्स लॉस इक्वल टू, यहाँ पे कितना दिया है विराट का लॉस 5x रुपीज़ है, तो यहाँ पे 5x इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू कितनी है 2,000 इक्वल टू 10,000 रुपीज़। ये मिल गया हमें विराट का लॉस। अभी उसी प्रकार से हमें सम्राट का लॉस भी फाइंड आउट करना है, तो राइट डाउन करेंगे यहाँ पे सम्राट लॉस इक्वल टू 12x। तो यहाँ पे x की वैल्यू पुटअप करेंगे इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू है 2,000 इक्वल टू दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो यहाँ पे 24,000 रुपीज़। ये मिल गया सम्राट का लॉस। तो यहाँ पे विराट का लॉस कितना मिल गया 10,000 रुपीज़ और सम्राट का लॉस मिल गया 24,000 रुपीज़। इस प्रकार से यहाँ पे हमें दोनों को कितना लॉस हुआ वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। इस प्रकार से यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। श्वेता, पीयूष एंड नचिकेत together invested 80,000 rupees and started a business of selling sheet and towel from Solapur. Shweta's share of capital was 30,000 rupees and Piyush 12,000. At the end of year, they had made a profit of 24%. What was Nachiket's investment and what was his share of the profit? अभी यहाँ पे श्वेता, पीयूष और नचिकेत तीनों का टोटल इन्वेस्टमेंट दिया गया है 80,000 रुपीज़ और तीनों ने मिला के एक बिजनेस को स्टार्ट किया। वहाँ पे श्वेता का जो इन्वेस्टमेंट था वो है 30,000 रुपीज़ और पीयूष का इन्वेस्टमेंट दिया गया है 12,000 रुपीज़। यानी यहाँ पे श्वेता और पीयूष का इन्वेस्टमेंट पता है, लेकिन नचिकेत का कितना इन्वेस्टमेंट है वो पता नहीं है, वो हमें फाइंड आउट करना है। व्हाट वाज नचिकेत इन्वेस्टमेंट, यानी नचिकेत ने कितने रुपीज़ इन्वेस्ट किए वो हमें फाइंड आउट करना है। एट द एंड ऑफ ईयर दे हैड मेड ऑफ प्रॉफिट ऑफ 24%। यानी यहाँ पे ये जो टोटल इन्वेस्टमेंट थी 80,000 रुपीज़, इसके ऊपर उसके ऊपर उन्हें 24% का प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे हमें नचिकेत का प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। ओनली नचिकेत का ही प्रॉफिट हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे। टोटल इन्वेस्टमेंट 80,000 रुपीज़ और प्रॉफिट कितना हुआ 24% का प्रॉफिट हुआ। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ वो फाइंड आउट करेंगे। देयरफॉर टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 24% ऑफ 80,000 इक्वल टू 24 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 80,000। यहाँ पे 20 कैंसिल हो गए इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाय 800। यहाँ पे 2 0 है, राइट डाउन के 8 4 जा 32 कैरी 3
8 टू जा 16, 16 प्लस 3 19, यानी 19,200 रुपीज़ ये क्या होगा टोटल प्रॉफिट। यानी जब उन्होंने श्वेता, पीयूष और नचिकेत तीनों ने 80,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए तो उनको 24% का प्रॉफिट हुआ। इसका ही मतलब उन्हें 19,200 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। ये तो टोटल प्रॉफिट मिल गया। लेकिन यहाँ पे हमें नचिकेत की इन्वेस्टमेंट और उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो फर्स्टली उन तीनों का रेशो हमें फाइंड आउट करना होगा। तो रेशो फाइंड आउट करने से पहले नचिकेत ने कितने रुपीज़ इन्वेस्ट किए वो हम फाइंड आउट करेंगे। देयरफॉर किस प्रकार से राइट डाउन करेंगे, यहाँ पे हमें टोटल इन्वेस्टमेंट पता है। तो यहाँ पे श्वेता प्लस पीयूष प्लस नचिकेत, अभी तीनों की जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे श्वेतास इन्वेस्टमेंट, पीयूष इन्वेस्टमेंट और नचिकेत की इन्वेस्टमेंट, टोटल तीनों की इन्वेस्टमेंट कितनी थी 80,000 रुपीज़ थी। श्वेता ने कितने रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे 30,000, तो श्वेता के नीचे राइट डाउन करेंगे 30,000 प्लस पीयूष ने कितने इन्वेस्ट किए थे 12,000। लेकिन नचिकेत ने कितने इन्वेस्ट किए वो हमें पता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे नचिकेत की जगह पे नचिकेत इन्वेस्टमेंट राइट डाउन करेंगे और यहाँ पे 80,000 दोनों के एडिशन करेंगे। यहाँ पे दोनों के एडिशन करके मिल गया यहाँ पे 42,000 प्लस नचिकेत इन्वेस्टमेंट इक्वल टू 80,000। अभी यहाँ पे नचिकेत की इन्वेस्टमेंट हमें फाइंड आउट करनी है। देयरफॉर नचिकेत इन्वेस्टमेंट इक्वल टू 80,000 माइनस 42,000 इक्वल टू यहाँ पे 30 और यहाँ पे 10 माइनस 2 किया तो 8 और 7 माइनस 4 किया तो 3, यानी 38,000 रुपीज़ ये है नचिकेत की इन्वेस्टमेंट। अभी यहाँ पे हमें तीनों की इन्वेस्टमेंट पता चल गई। श्वेता की इन्वेस्टमेंट है 30,000 रुपीज़, पीयूष की इन्वेस्टमेंट है 12,000 रुपीज़ और नचिकेत की इन्वेस्टमेंट है 38,000 रुपीज़। अभी यहाँ पे जो प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो हम फाइंड आउट करेंगे। देयरफॉर प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, श्वेता की इन्वेस्टमेंट कितनी है 30,000, उसके बाद पीयूष की इन्वेस्टमेंट है 12,000, उसके बाद नचिकेत की इन्वेस्टमेंट है 38,000। तो यहाँ पे राइट डाउन किए तीनों वैल्यू। तो यहाँ पे देखो 30 कट 30 कट, यहाँ पे भी 30 कट, तो यहाँ पे 30 टू 12 टू 38 ये मिल गया इनका रेशो। अभी यहाँ पे तीनों का रेशो हमें पता चल गया। अभी यहाँ पे ये जो तीनों का रेशो है वो किस प्रकार से राइट डाउन करेंगे, हर एक का टोटल प्रॉफिट हमें पता है तो किस प्रकार से राइट डाउन करेंगे। देयरफॉर श्वेता's प्रॉफिट इक्वल टू 30x, उसके बाद पीयूष प्रॉफिट इक्वल टू 12x एंड नचिकेत प्रॉफिट इक्वल टू 38x। इस प्रकार से तीनों का जो प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट मिला था वहाँ पे से हमें ये रेशो मिल गया 30 टू 12 टू 38। अभी यहाँ पे हमें ये जो प्रॉफिट है तीनों का प्रॉफिट हमें पता है, लेकिन यहाँ पे टोटल प्रॉफिट कितना दिया गया है 19,200। तो राइट डाउन करेंगे देयरफॉर 30x प्लस 12x प्लस 38x इक्वल टू टोटल प्रॉफिट है 19,200। अभी तीनों के एडिशन करके हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे 8 प्लस 2 10 प्लस 0 10, यहाँ पे 0 कैरी 1, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 3 7 प्लस 1 8, यहाँ पे 80x इक्वल टू 19,200।
देयरफॉर x इक्वल टू 19,200 अपॉन 80। 0 0 कैंसिल हो गया। 19 20 को 8 से डिवाइड करेंगे। 8 2 जा 16, 3 बचा 2 ले लिया। 8 4 जा 32, 0 0 0 को नीचे लाया, यहाँ पे 0, यानी यहाँ पे हमें 240 रुपीज़ ये मिल गई हमें x की वैल्यू। x की वैल्यू कितनी मिल गई? 240 रुपीज़। लेकिन यहाँ पे हमें नचिकेत का, ओनली नचिकेत का ही प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो किस प्रकार से करेंगे? देयरफॉर अभी यहाँ पे हमें नचिकेत का प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, तो इसलिए यहाँ पे 38x राइट डाउन किया, इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है? 240, तो 38 मल्टीप्लाई बाय 240। अभी दोनों का क्या करना है हमें? मल्टीप्लिकेशन। तो इस प्रकार से करेंगे, यहाँ पे 240 मल्टीप्लाई बाय 38, यहाँ पे 0 था तो 0 राइट डाउन किया। अभी 24 को मल्टीप्लाई करना है 38 से। 8 4 जा 32, कैरी 3, 8 2 जा 16, 16 प्लस 3 19, प्लस यहाँ पे लगाया 0, 4 3 जा 12, कैरी 1, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, यहाँ पे 2, 9 प्लस 2 11, कैरी 1, 7 प्लस 8 1 8 प्लस 1 9, यानी 9120 ये मिल गया आंसर। इसको रुपीज़ लगाएंगे तो नचिकेत का प्रॉफिट कितना मिल गया? 9120 रुपीज़। और नचिकेत की इन्वेस्टमेंट कितनी है? 38,000। तो राइट डाउन करेंगे, देयरफॉर नचिकेत्स इन्वेस्टमेंट इक्वल टू 38,000 रुपीज़। और प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट इक्वल टू 9120 रुपीज़। इस प्रकार से यहाँ पे उसकी इन्वेस्टमेंट भी मिल गई और उसका कितना प्रॉफिट हुआ वो भी मिल गया। इस प्रकार से ये थर्ड एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ए एंड बी शेयर्ड अ प्रॉफिट ऑफ 24,500 रुपीज़ इन द proportion of 3:7. Each of them gave 2% of his share of the profit to the soldiers' welfare fund. What was the actual amount given to the fund by each of them? यहाँ पे इस एग्जाम्पल में ए और बी दोनों का टोटल प्रॉफिट दिया गया है, दैट इज 24,500 रुपीज़, और उनका जो प्रोपोर्शन है वो है 3:7। और यहाँ पे क्या दिया गया है? ईच ऑफ देम 2% ऑफ हिज शेयर ऑफ द प्रॉफिट, यानी ए को जितना प्रॉफिट हुआ था उसमें से 2% उन्होंने सोल्जर्स वेलफेयर फंड को दिया। उसी प्रकार से बी को जितना प्रॉफिट हुआ था उसका 2% उन्होंने सोल्जर्स वेलफेयर फंड को दिया। तो एक्चुअल अमाउंट उन्होंने फंड को कितना दिया वो हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे रेशो दिया गया है, जो उनका शेयर था उनका प्रोपोर्शन का रेशो दिया है, दैट इज 3:7, और उनका प्रॉफिट दिया गया है 24,500 रुपीज़। तो राइट डाउन करेंगे, यहाँ पे जो जो दिया गया है वो राइट डाउन करेंगे। अभी यहाँ पे टोटल प्रॉफिट दिया गया है, दैट इज 24,500 रुपीज़। तो राइट डाउन करेंगे 24,500 रुपीज़ जो है वो टोटल प्रॉफिट है। और यहाँ पे शेयर्ड ऑफ प्रोपोर्शन दिया गया है, दैट इज 3:7। तो शेयर्ड ऑफ प्रोपोर्शन राइट डाउन करेंगे 3:7। इसका ही मतलब क्या होगा? ए को कितना प्रॉफिट हुआ है 3x और बी को कितना प्रॉफिट हुआ है तो 7x। तो लेट ए's प्रॉफिट इक्वल टू 3x एंड बी's प्रॉफिट इक्वल टू 7x। लेकिन यहाँ पे ए और बी दोनों का जो प्रॉफिट है, दोनों का प्रॉफिट मिला के टोटल प्रॉफिट दिया है 24,500। तो राइट डाउन करेंगे, देयरफॉर 3x प्लस 7x इक्वल टू 24,500। देयरफॉर 10x इक्वल टू 24,500। देयरफॉर x इक्वल टू 24,500 अपॉन 10। अभी यहाँ पे 0 की टर्म कैंसिल हो गई। देयरफॉर x इक्वल टू 2,450 रुपीज़। यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल गई, लेकिन a को कितना प्रॉफिट हुआ वो अभी फाइंड आउट करना बाकी है। देयरफॉर a's प्रॉफिट इक्वल टू 3x,
यहाँ पे ए का प्रॉफिट कितना है 3x है, इसलिए 3 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू कितनी है 2450। दोनों का करेंगे मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे 0 है तो 0 राइट डाउन किया। अभी 3 से 245 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 ज़ा 15, 5 कैरी 1, 3 4 ज़ा 12, 12 प्लस 1 13, 3 कैरी 1, 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 1 7, यानी 7350 रुपीज़ ये मिल गया हमें ए का प्रॉफिट। उसी प्रकार से हमें बी का प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, तो राइट डाउन करेंगे बी's प्रॉफिट इक्वल टू 7x। यहाँ पे बी का प्रॉफिट कितना था 7x था, इसलिए यहाँ पे राइट डाउन क्या इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू कितनी है 2450। दोनों का क्या करना है मल्टीप्लिकेशन, ये 0 यहाँ पे राइट डाउन करेंगे, 245 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, 7 5 ज़ा 35 कैरी 3, 7 4 ज़ा 28 प्लस 3 31 कैरी 3, 7 2 ज़ा 14, 14 प्लस 3 17, यानी 17,150 रुपीज़ ये मिल गया हमें बी का प्रॉफिट। अभी यहाँ पे ए और बी दोनों के प्रॉफिट तो हमें मिल गए, लेकिन दोनों ने क्या किया था, उनका जितना प्रॉफिट था उसका 2% उन्होंने सोल्जर्स वेलफेयर फंड को दिया था। इसलिए यहाँ पे क्या राइट डाउन करना है, देयरफॉर एक्चुअल अमाउंट गिवन टू द फंड बाय ए इक्वल टू, ए ने एक्चुअल अमाउंट कितने रुपीज़ उस सोल्जर वेलफेयर फंड को दिया वो अभी हमें फाइंड आउट करना बाकी है। तो यहाँ पे ये जो प्रॉफिट है उसका 2% वो हमें फाइंड आउट करना है। देयरफॉर 7350 मल्टीप्लाई बाय 2% था, इसलिए 2/100। देयरफॉर 0 0 कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, देयरफॉर 735/5 इक्वल टू 735 को डिवाइड करना है 5 से, 5 1 ज़ा 5, 2 बचा, 3 को नीचे लाया, 5 4 ज़ा 20, 3 बचा, 5 को नीचे लाया, 5 7 ज़ा 35, 0 0 रिमाइंडर। तो यहाँ पे 147 रुपीज़, इतने रुपीज़ ए ने ये जो अमाउंट है वो सोल्जर्स वेलफेयर फंड को दे दिए। उसी प्रकार से एक्चुअल अमाउंट गिवन टू द फंड बाय बी इक्वल टू, वो हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन वो किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, ये जो प्रॉफिट है बी का उसका 2% उसने सोल्जर्स वेलफेयर फंड को दिया था, तो इसलिए इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे। अभी यहाँ पे एक्चुअल अमाउंट गिवन टू द फंड बाय बी इक्वल टू, यहाँ पे ये जो प्रॉफिट है 17,000, बी का प्रॉफिट कितना था 17,150, उसका 2% उन्होंने वो सोल्जर वेलफेयर फंड को दिया, इसलिए इसका 2% फाइंड आउट करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 2/100। 0 0 कैंसिल हो गए, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। अभी यहाँ पे 17 और 15 बचे, जिसको डिवाइड करना है 5 से, तो डिवाइड कर लेते हैं। 1715 को डिवाइड करना है 5 से, 5 3 ज़ा 15, 2 बचे, 1 नीचे आया, 5 4 ज़ा 20, फिर से 1 बचा, 5 को नीचे लाया, 5 3 ज़ा 15, 0 0 रिमाइंडर। तो यहाँ पे 343 रुपीज़ ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट बी ने सोल्जर्स वेलफेयर फंड को डोनेट किए, इसलिए यहाँ पे दोनों ने कितने रुपीज़ सोल्जर्स वेलफेयर फंड को दिए हैं वो हमें मिल गई। तो राइट डाउन कर लेते हैं, देयरफॉर एक्चुअल अमाउंट गिवन टू द फंड बाय ए given to the fund by A equal to 147 and B equal to 343 रुपीज़। यहाँ पे ए के भी रुपीज़, तो यहाँ पे ए ने कितने रुपीज़ दिए, एक्चुअल अमाउंट गिवन टू द फंड बाय ए इक्वल टू 147 रुपीज़ एंड बी इक्वल टू 343 रुपीज़। इस प्रकार से हमें आंसर मिल गया। इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जया, सीमा, निखिल एंड नीलेश पुट इन ऑल टुगेदर 3,60,000 रुपीज़
to form a partnership with their investments, being in the proportion 3:4, 4:7, 7:6. What was Jaya's actual share in the capital? They made a profit of 12%. How much profit did Nikhil make? अभी यहाँ पे इस एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, यहाँ पे जया, सीमा, निखिल एंड नीलेश ये चारों ने मिला के 3,60,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए और इनका जो रेशो ऑफ प्रोपोर्शन है इन्वेस्टमेंट का वो दिया गया है, दैट इज़ 3:4, 4:7, 7:6। इस प्रकार से ये रेशो दिया गया है। यहाँ पे हमें जया का एक्चुअल शेयर्स कैपिटल कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है। उसी प्रकार से यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ है वो 12% का हुआ है, तो निखिल को कितना प्रॉफिट हुआ वो हमें फाइंड आउट करना है। अभी यहाँ पे जो दिया गया है वो हम राइट डाउन करेंगे। उसके बाद जया का एक्चुअल शेयर ऑफ कैपिटल कितना है और निखिल को कितना प्रॉफिट हुआ है वो हमें फाइंड आउट करना है। अभी इस एग्जाम्पल में टोटल इन्वेस्टमेंट है 3,60,000 रुपीज़ और जो इन्वेस्टमेंट इन रेशो ऑफ प्रोपोर्शन है वो है 3:4, 4:7, 7:6। तो यहाँ पे एक्चुअल में जया ने कितने रुपीज़ इन्वेस्ट किए वो हमें राइट डाउन करनी है इस प्रकार से। देयरफॉर जयाज इन्वेस्टमेंट इक्वल टू 3x, सीमाज इन्वेस्टमेंट इक्वल टू 4x। उसी प्रकार से निखिल इन्वेस्टमेंट इक्वल टू 7x और उसी प्रकार से नीलेश इन्वेस्टमेंट इक्वल टू 6x। इस प्रकार से ऑल जो 4 मेंबर्स है उनकी इन्वेस्टमेंट है। देयरफॉर यहाँ पे टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट हो गई 3,60,000 रुपीज़। इसलिए इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे 3x + 4x + 7x + 6x इक्वल टू 3,60,000 रुपीज़। यानी चारों ने मिला के यहाँ पे इन्वेस्ट किए थे, तो इस प्रकार से हमने ये कंडीशन को राइट डाउन किया। अभी यहाँ पे हमें सबकी क्या करनी है, एडिशन करनी है। तो 3 + 4 7, 7 + 7 14, 14 + 6 20, यानी 20x इक्वल टू 3,60,000। देयरफॉर x इक्वल टू 3,60,000 अपॉन 20। यहाँ पे 0 कैंसिल होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। 2 1 = 2, 1 बचा, 2 8 = 16, 2 0 = 2 0 = 2 0 = यानी 18,000 ये x की वैल्यू मिल गई। तो यहाँ पे हम हर एक की इन्वेस्टमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ओनली निखिल ने कितनी इन्वेस्ट की थी, जया का एक्चुअल शेयर्स कितना था वो हमें फाइंड आउट करना था। देखो यहाँ पे पूछा गया है व्हाट वाज जयाज एक्चुअल शेयर इन द कैपिटल, यानी ओनली जया ने कितने इन्वेस्ट किए थे वो हमें फाइंड आउट करना है। देयरफॉर जयाज एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इक्वल टू 3x इक्वल टू 3 × x की वैल्यू कितनी है 18,000 इक्वल टू 0 कितने हैं 3 0 है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 को तो 3 8 = 24 कैरी 2, 3 1 = 3 + 2 5, 54,000 रुपीज़ जया ने एक्चुअल शेयर्स थे इन कैपिटल में। अभी ये होगा, अभी यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है 12% का, तो एक्चुअल जितनी इन्वेस्टमेंट थी उसके ऊपर 12% का प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे हमें निखिल ने कितना प्रॉफिट गेन किया वो हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए हमें निखिल का भी शेयर्स कितने थे वो हमें फाइंड आउट करने होंगे। देयरफॉर निखिल्स एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इक्वल टू 7x थे। निखिल ने कितने इन्वेस्ट किए थे 7x, इसलिए 7 × x इक्वल टू 7 × 18,000 इक्वल टू 3 0 थे, इसलिए 3 0 राइट डाउन किए। 7 × करने हैं 18, 7 8 = 56 कैरी 5, 7 1 = 7 + 5 12, यानी 1,26,000 रुपीज़ वो निखिल की एक्चुअल इन्वेस्टमेंट थी।
अभी यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ है 12% का। एक्चुअल उनकी इन्वेस्टमेंट थी 3,60,000 रुपीज़, उसके ऊपर 12% का प्रॉफिट हुआ है। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ वो हम फाइंड आउट करेंगे। दैट इज 12% ऑफ 3,60,000 रुपीज़ इक्वल टू 12% का मतलब हुआ 12/100 मल्टीप्लाई बाय 3,60,000। तो यहाँ पे 2020 कैंसिल हो गए इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 3600 इक्वल टू, अभी यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है तो फर्स्टली ये 20 राइट डाउन किए। अभी यहाँ पे 36 मल्टीप्लाई बाय करना है 12, 12 6 जा 72 कैरी 7, 12 3 जा 36 प्लस 7 43। तो यहाँ पे 43,200 रुपीज़ ये हो गया टोटल प्रॉफिट। यहाँ पे हमें टोटल प्रॉफिट मिल गया दैट इज़ 43,200 रुपीज़। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन प्रोपोर्शन पता है तो राइट डाउन करेंगे देयरफॉर। अभी यहाँ पे ये जो प्रॉफिट है वो चारों में एडिशन करके मिल रहा है हमें, तो इसलिए यहाँ पे राइट डाउन करेंगे 3x प्लस 4x प्लस 7x प्लस 6x इक्वल टू 43,200, क्योंकि यहाँ पे ये जो टोटल प्रॉफिट है 43,200 रुपीज़ ये चारों का प्रॉफिट टोटल मिला के है, इसलिए यहाँ पे इनके एडिशन की तो 20x इक्वल टू 43,200, तो x इक्वल टू 43,200 अपॉन 20 इस प्रकार से राइट डाउन किया। अभी यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो गया। अभी 2 से डिवाइड किया इसको तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 6 जा 12, 2 0 जा 0। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल गई, लेकिन हमें प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो किस प्रकार से करेंगे, ओनली निखिल का प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो निखिल की इन्वेस्टमेंट कितनी थी 7x थी, निखिल्स इन्वेस्टमेंट इक्वल टू 7x। तो किस प्रकार से करेंगे, निखिल का प्रॉफिट हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमें x की वैल्यू तो मिल गई, x की वैल्यू है 2,160 रुपीज़। तो फाइंड आउट कर लेते हैं निखिल्स प्रॉफिट इक्वल टू, देयरफॉर निखिल्स प्रॉफिट इक्वल टू 7x इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू पुटअप की 2,160 इक्वल टू, यहाँ पे 0 राइट डाउन किया, 7 6 जा 42 कैरी 4, 7 1 जा 7, 7 प्लस 4 11, 1 कैरी 1, 7 2 जा 14, 14 प्लस 1 15, 15,120 रुपीज़ ये मिल गया निखिल्स प्रॉफिट। तो यहाँ पे हमें निखिल का प्रॉफिट भी मिल गया। उसी प्रकार से हमें यहाँ पे जो पूछा गया था दैट इज़ जयाज एक्चुअल इन्वेस्टमेंट वो भी मिल गया दैट इज़ 54,000 रुपीज़। तो यहाँ पे इस प्रकार से आंसर राइट डाउन करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे आंसर राइट डाउन किया, देयरफॉर जयाज इन्वेस्टमेंट इक्वल टू 54,000 रुपीज़ और निखिल्स प्रॉफिट इक्वल टू 15,120 रुपीज़। इस प्रकार से यहाँ पे ये दोनों वैल्यू हमें मिल गए। इस प्रकार से आज हमने प्रैक्टिस सेट 39 कम्प्लीटली सॉल्व किया है। आज का वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके बताना है। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।